You see what you want? So you see, look at the Yes, my color. brother. Right, okay. Okay, Tyler. Thank you. I'm so hungry. And I miss India. बल्कि आप देखें कि वो जो लेवल ऑफ फ्रेंडशिप है उसमें ये वो कह रहा है कि जी नेतन्याहू की जो मिसेज हैं सारा, उन्होंने पॉकेट स्क्वायर पहना हुआ है, उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं, और मोदी ने जो पॉकेट स्क्वायर पहना हुआ है वो ऑरेंज है। तो वो मेरा ख्याल है ये सारी दिस वाज ऑल प्लानिंग एंड दिस वाज ऑल अंडरस्टैंडिंग। और वहां पे 8.6 बिलियन डॉलर के हथियार खरीद रहे हैं इसराइल से। बेंजामिन नेतन्याहू ये भी कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के पॉकेट स्क्वायर का ये कलर और उनकी पत्नी के ड्रेस का कलर मिल रहा है। इस पर पीएम मोदी हंसते हुए कहते हैं कि सैफ्रॉन यानी कि भगवा कि लार्जली दुनिया के अंदर बड़े कम ममालिक हैं जो विजिट कर रहे हैं इजराइल का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये फैसला किया है कि वो वहां जाएंगे। जी हाँ, इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी कहती हैं कि मैं इंडिया को बहुत मिस करती हूं, और फिर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। तो ये एक चीज पता चलती है कि इट मींस के दैट्स हाउ इंडिया थिंक्स ऑफ इजराइल, दैट इज पॉइंट 1। इस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू दो बार कहते हैं कि आप बहुत बड़े नेता हैं, ग्रेट लीडर। इसके अलावा वो कहते हैं कि आप बहुत जबरदस्त नेता हैं। पॉइंट 2 इसमें ये भी है कि आप देखें कि नेतन्याहू खुद आया रिसीव करने, ठीक है जी। वो आए रिसीव करने और उन्होंने ये समझा कि मुझे रिसीव करना चाहिए। आई थिंक उसकी शायद एक वजह ये भी है कि नेतन्याहू जो हैं जब वो इंडिया आए थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको वेलकम करने एयरपोर्ट गए थे। इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसराइल का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसराइल और इंडिया के दरमियान भी इसी तरह का कोई डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का जिस अंदाज में बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी पत्नी के साथ स्वागत किया, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर लेने आए। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये कितना अहम है ऐसे वक्त में जब एक तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान टेंशन है और दूसरा डिफेंस पैक्ट सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान मौजूद है। तो इस वक्त क्या अहमियत है इस मीटिंग की, और अगर ये डिफेंस पैक्ट होता है तो ये किस तरफ लेके जाएगा साउथ एशियन रीजन और मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को। बैक वक्त साइमल्टेनियसली बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं पूरी दुनिया के देशों के साथ। रशिया के साथ भी अच्छे तल्लुकात होंगे, यूरोपियन यूनियन के साथ भी अच्छे तल्लुकात होंगे, चाइना के साथ भी ओके तल्लुकात होंगे जैसा कि चाइना के साथ रखे जा सकते हैं भारत की तरफ से, और अमेरिका के साथ भी अच्छे तल्लुकात होंगे, और इसी तरह अरबों के साथ भी बहुत अच्छे तल्लुकात होंगे, मगर इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे तल्लुकात। नॉर्मली जब किसी मुल्क का वजीर आज़म या सदर किसी दूसरे मुल्क जाता है तो वहाँ से जब उसको रिसीव करने वहाँ का वजीर आज़म आए तो इट मीन्स कि दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ द थिंग, ये एक हाईएस्ट लेवल पे चीज़ जो है ये उसको रिकग्नाइज किया जाता है। मैंने आपको याद होगा, मैंने तकरीबन 1 महीना पहले आपको बताया था कि नेतन्याहू मोदी जो हैं वो जा रहे हैं। इन हालात में अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यही पूरी दुनिया को बताने जा रहे हैं कि हम इजराइल के साथ अपना स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप कायम रखेंगे। फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक इंडिया इजराइल के साथ टोटली जो मजमूई तौर पर तकरीबन 9 बिलियन डॉलर की डिफेंस एग्रीमेंट्स या मुआहिदे करने जा रहा है, जिनके तहत स्पाइस 1000 प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब, हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम खरीदे जाएंगे। लीडर्स जो होते हैं वो इस तरह की चीज़ें करते हैं टू क्रिएट कंफर्ट जोन, टू क्रिएट सॉर्ट ऑफ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कि हाँ जी हमारी बड़ी केमिस्ट्री है, हम बहुत करीब हैं एक दूसरे के, मतलब ये चलता है, दिस हैपन्स, ठीक है। ये रूटीन की एक वो बात होती है, लेकिन तो दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इजरायली लव इंडिया, इंडियंस लव इजराइल, और इसके साथ साथ इंडियंस हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद अरब वर्ल्ड, विद इवन ईरान, विद अफगानिस्तान। तो उस रीजन में इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है, और सबके साथ इंडिया ने बहुत अच्छे संबंध बना के रखे हुए हैं। तो मुझे ये भी था कि शायद ये विजिट ना हो पाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, मैं समझता था कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने वाला है। अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा तो इजराइल कैसे पीछे हट सकता है, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर।
तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो 1 महीने बाद जाएंगे। मैंने आपको पिछले महीने बताया था कि ये फरवरी में ये जाएंगे और इस विजिट की जाहिर बात है एक वैल्यू है, सिग्निफिकेंस इस सेंस में है कि इंडिया ये महसूस करता है, इंडिया ये महसूस करता है कि ये हमारा वो पार्टनर है जिसको हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। उनके एग्रीमेंट्स होंगे, जो बातचीत होगी, जैसे जैसे हमारे तक पहुंचेगी हम चंद घंटों में वो आप तक पहुंचाएंगे। डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव कहते हैं कि मोदी के दौरे के दौरान इजराइल के साथ जिन अहम दिफाई मुआहदों पर दस्तखत किए जा सकते हैं, इनमें जदीद तरीन ड्रोन्स की खरीदारी भी इसमें शामिल होगी। इन मुआहदों के तहत इंडिया इस बात पर जोर दे सकता है कि इजराइल के जो ड्रोन्स हैं वो इंडिया में उसकी मतलब प्रोडक्शन शुरू हो। पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बात बताऊं, बड़ी सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान पे और मुस्लिम उम्मा दोनों पे मैं आता हूं, लेकिन पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मल्टी फेसेटेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसकी वो बात करते हैं कि जी हम टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, डिफेंस, दिस एंड दैट, ये सारा जो एक पूरी रेंज ऑफ इश्यूज हैं जिनके ऊपर डिस्कशन होनी है वहाँ पे हो रही है, या वो जो एग्रीमेंट्स हैं वो सामने आएंगे, तो वो तो पता चलेगा। लेकिन असल में चीज ये है कि इंडिया ये समझ रहा है कि उसको एक एग्रेरियन मार्केट बनना है। तो दोस्तों, पीएम मोदी के इजराइल दौरे से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिससे भारत और इजराइल के दुश्मनों में मातम सा छा गया है। दरअसल जैसे ही पीएम मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी पत्नी भी पीएम मोदी के स्वागत में पहुंची, जहां पर देखा गया कि इजरायली पीएम की पत्नी भगवा रंग के कपड़े पहनकर पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंची, जिसके बारे में इजरायली पीएम मोदी से कहते दिखे कि देखो मेरी पत्नी के कपड़े और आपके पॉकेट का कलर एक जैसा भगवा है, जिसके बाद दोनों नेता हंसने लगे। दोस्तों, इजरायली पीएम की पत्नी का भगवा रंग के कपड़े पहनकर पीएम मोदी के स्वागत में आना यह सिर्फ एक कपड़े नहीं बल्कि ये वो संदेश है जो इजराइल की तरफ से दोनों देशों के रिश्तों को लेकर दिया गया है कि आज भारत और इजराइल दोनों देशों के रिश्ते कितने मजबूत हैं। यही नहीं, पीएम मोदी की ये इजराइल यात्रा अपने आप में खास है, क्योंकि इस यात्रा में भारत और इजराइल के बीच में हथियार, ड्रोन और मिसाइलों को लेकर भी एक बहुत बड़ी डील साइन होने वाली है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि दोनों देश मिसाइल और ड्रोन्स को लेकर भी अहम समझौता कर सकते हैं, जिसमें होगा ये कि भारत और इजराइल दोनों मिलकर इन हथियारों का उत्पादन भारत में ही करेंगे, जो भारत के मेक इन इंडिया अभियान को भी एक नई गति देंगे। एग्रीकल्चर मार्केट बनना है फॉर द मिडल ईस्टर्न वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल यूएई जो है वो अपनी सारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो ऑस्ट्रेलिया से और दुनिया के बाकी ममालिक से मंगवाता है। तो ये इन्होंने कहा है कि आप हमें मौका दें, हम मंगवाते हैं, हम ये सारा कुछ करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक चीज़ है जिसको कहीं ना कहीं पे देखा जा रहा है कि ये जो एग्रीकल्चर और इसमें इंडिया, इजराइल एंड यूएई, ये 4 मुल्क थे जिन्होंने I2U2 के तहत इस फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस कराया था कि जिसमें यूएई एंड इजराइल जो है वो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। और उस वक्त मुझे याद है कि मोर देन $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो ये सारी ये जो ऊपर वाली बेल्ट है, नॉर्दर्न एरियाज हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज कह रहा हूँ, जो ये पंजाब और चंडीगढ़, हरियाणा, इधर ये पैसे पूसे इन्होंने लगाने थे, गुजरात और ये सारे इस जगह पे। तो द पॉइंट इज कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रियलाइज। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, डिफेंस के हवाले से वो बात करते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी हमें चाहिए नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए। इंडिया ने कहा जाता है कि जो कुछ किया है अभी तक, ठीक है जी,